लोकसभा 2024 के चुनाव 7 चरणों में है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव है। और पहले चरण की तो जिस तरीके से प्रचार प्रसार होनी है उसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में आए थे, तो उन्होंने चारों सीटों का जिक्र किया, पहले चरण के लोकसभा सीटों का जिक्र किया। वहीं अब हम चलते हैं दूसरे चरण जो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, जिसमें पूर्णिया सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूर्णिया में जो जंग जारी है, उथल पुथल की स्थिति है। वर्तमान में जो वहां जदयू से जो उम्मीदवार है संतोष कुशवाहा, वो पहले भी रह चुके हैं और वर्तमान में वो खुद अभी सांसद है। और जिस तरीके से जदयू ने उन पर फिर से एक बार भरोसा जताया है, और इस बार सबसे फैक्ट जो बातें हैं वो इस बार जो पांचों सीटों पर जो चुनाव होने हैं बिहार में, दूसरे चरण की बात करें तो पांचों सीटों पर जदयू के उम्मीदवार हैं। कुछ अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी कि पांचों सीटों में कहीं ना कहीं बीजेपी की हो, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग जो बातें हैं, दूसरे चरण में सिर्फ जदयू के उम्मीदवार हैं। कटिहार हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, भागलपुर हो या बांका हो, पांचों सीटों पर जदयू के उम्मीदवार हैं। वहीं कटिहार की बात करें तो कटिहार में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तारिक अनवर। और वहीं भागलपुर से बात करें, भागलपुर तो जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे गोपाल मंडल, जो कि गोपालपुर के विधायक थे, उनका कहना था कि हमारे पॉकेट में टिकट रहता, लेकिन अब वो भरोसा जताया गया है अजय मंडल पर। अजय मंडल को टिकट दिया गया, उम्मीदवार बनाया गया, नामांकन भी हुआ। नामांकन में आपने देखा होगा कि तमाम जो एनडीए के कद्दावर नेता थे वो वहां मौजूद थे। और वहीं अगर बात करें बांका की, तो बांका में गिरधारी यादव का मुकाबला होगा जयप्रकाश यादव से। जी हाँ, गिरधारी यादव का मुकाबला होगा जयप्रकाश यादव से। और इसमें अहम जो हॉट सीट बना हुआ है वो पूर्णिया है। पूर्णिया में जहां एक तरफ आरजेडी से उम्मीदवार और नामांकन भी दर्ज करवा चुकी हैं बीमा भारती, जो कि आरजेडी से है, वो अपना पाला बदली थी, जदयू कोटे से विधायक थी, लेकिन विधायिका थी, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदला और साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं पूर्णिया से। और पूर्णिया में इंटरेस्टिंग है कि पूर्णिया में जहां पप्पू यादव जाप से थे, उन्होंने अपने पार्टी का विलय जो करवाया कांग्रेस में, लेकिन पप्पू यादव ना इधर के रहे ना इधर के रहे। पप्पू यादव का कहना था कि पूर्णिया सीट हमें दे दी जाए, लेकिन पूर्णिया जो सीट है वो अब बीमा भारती, जो कि आरजेडी के खाते में, आरजेडी वैसे तो फॉर्मूला बता दे तो फॉर्मूला 26-9-5 का तैयार किया गया था महागठबंधन में। और एनडीए की बात करें तो एनडीए में 17-16-5-1-1 का फॉर्मूला तैयार किया गया। लेकिन ये जो दूसरे चरण की बातें हैं, दूसरे चरण में सिर्फ नीतीश कुमार के लाल होंगे ये पांचों सीटों पर। जदयू से उम्मीदवार, पांचों सीटों पर जो उम्मीदवार है वो जदयू के होंगे। और मुकाबला काफी अहम माना जाएगा। किशनगंज जो कि मुस्लिम क्षेत्र है, वहां से मोहम्मद जावेद मुजाहिद आलम से मुकाबला होगा। सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में सबसे अधिक जो पूर्णिया अभी काफी इंटरेस्टिंग बना हुआ है, जहां पप्पू यादव और बीमा भारती को लेकर। और लेकिन इसमें बड़ा ही फायदा हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी को, और देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।